नमस्कार मित्रों, जड़ी बूटी प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। मैं पोपट सिंह सिसोदिया आज आपको एक और नई वनस्पति इसकी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। इस वनस्पति को आप देख रहे हैं, इसका नाम है अतिबला। इसका हिंदी में शुद्ध नाम अतिबला भी है और खरेटी भी कहते हैं इसे, और अमुक जगह पे इसे कंगी बूटी भी कहते हैं। तो कोई भी नाम से इससे अपना मकसद यही है कि इसको अच्छी तरह से पहचानना है। तो इसे कंगी बूटी भी कहते हैं। इसके अंदर जो बीज रहते हैं, जो इसका फल है, वो फल गोल एक राउंड की तरह, जैसे कोई डिब्बी हो और ढक्कन वाली डिब्बी हो, डिब्बी की तरह इसके ऊपर फल लगते हैं, गोल गोल कॉपी की तरह। तो और यह 5 पंखुड़ियों लिए पीला फूल वाला भी पौधा है। यह इसके जो पत्तियां हैं उसमें हर पत्ती में धारदार, जैसे नीम की पत्तियों में होते हैं वैसे ही धारदार पत्तियां होती है। इसकी कटे कटे भाग होते हैं, कटी पत्तियां होती है। तो इसकी पत्तियों से इसके पीले फूल 5 पंखुड़ियों से इसका गोल राउंड फल और 2 फलों को आपस में जोड़ने से चिपक जाते हैं, जैसे कोई डिब्बी को फिट की हो, इसी तरह से यह फिट हो जाता है। इसके अंदर काले भूरे बीज होते हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं, ज़्यादा छोटे भी नहीं, बहुत शानदार होते हैं और इसको खाने से बहुत मीठे होते हैं। ये कड़वे नहीं होते स्वाद में भी, और तिलन है इसके अंदर, तेल भी नॉर्मल मात्रा में तेल है, इसमें तिलन भी है। तो यह बीज बहुत ही शानदार काम करते हैं। इसके बीजों को बीज बंद के नाम से और बल बीज के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, आप अच्छे से इस जड़ी बूटी को देख लीजिए, पहचान लीजिए और इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग इसके बीजों का, इसकी पत्तियों का और इसकी जड़ का उपयोग होता है। वैसे कोई भी औषधि का पंचांग का उपयोग बताते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से इसकी जड़ और इसकी पत्तियों का उपयोग स्त्रियां, जो दुर्बल स्त्रियां, निर्बल होती है, जिसे अबला स्त्री कहते हैं, अबला। तो अबला स्त्री के लिए इसका पत्तियों का और इसकी जड़ का चूर्ण विशेष रूप से काम करता है। लेकिन इसके बीज भी साथ में दिए जाए तो और भी सोने पे सुहागा इसी तरह से काम करेगा। और इसका एक योग भी बनता है, जिसके साथ में शतावरी और इसके बीज, इसके पत्तियों का चूर्ण, इसके बीजों का और इसकी जड़ का चूर्ण और शतावरी का चूर्ण और साथ ही साथ गोखरू का चूर्ण, ये जो इसके संग में दिया जाए और त्रियोग जिसे कहते हैं, त्रियोग करके अगर स्त्रियों को दिया जाए या पुरुषों को दिया जाए तो प्रमेह रोग होता है, उस प्रमेह रोग से छुटकारा मिलता है। और एक जिसे श्वेत प्रदर वो महिलाओं में होता है, उस श्वेत प्रदर में भी यह रामबाण का काम करता है। इसको रोजाना दूध के साथ में लेना है, मिश्री मिलाए हुए दूध में। अगर संभव हो तो गाय का घृत हो तो गाय का घी भी अंदर डाल सकते हैं। तो यह बहुत ही शानदार औषधि है। और इसका एक योग भगवान दत्तात्रेय जी ने भी बताया था कि सदा जवान रहने का तरीका। तो उसमें यह सदा जवान रहने का तरीका में बताते हैं कि ये जो है अतिबला, इसके अतिबला का पंचांग लेना है, जिसमें फूल आ गए, फल आ गए, फल के अंदर जो बीज आ गए और फूल आ गए, फिर इसका जो पत्तियां आ गई और इसकी जड़ आ गई, इसको और इसकी तने की चाल वो भी आ गई। इसको सारे को एक साथ इसको इकट्ठा करके इसका चूर्ण बना करके फिर इसके साथ में मरोड़ फली आती है, उस मरोड़ फली का चूर्ण सम भाग लेना है और समान भाग ही लेना है। सालम मिश्री, एक सालम मिश्री करके आती है वो जड़ी बूटी, वो लेना है। तीनों का समान भाग लेकर के मिश्रण करके अगर इसका दूध के साथ में सेवन किया जाए निराहार और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो वो पुरुष हो या महिला हो सदा जवान रहता है। उसको सदा जवान रखने का तरीका यह है। तो ये बहुत ही कारगर और औषधीय गुणों से भरपूर, परिपूर्ण रूप से ये औषधीय रूप से भरपूर, और ऐसी औषधि कोई
इसके तोल की और इसके बराबरी कर सके ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसे कायाकल्प भी हो सकता है। जय आयुर्वेद, जय हिंद।